मैं हूं मनीष। और मैं हूं सिद्धार्थ। हम हैं राइड ईवी के फाउंडर्स। हम हैदराबाद से हैं। Let's dive into 5 reasons why you should invest in us. पहला, देश की बैकबोन खतरे में है। हमारे देश के 1.2 करोड़ गिग वर्कर 10-10 घंटे ऐसी बाइक्स चला रहे हैं जो उनके बैक के लिए बनी ही नहीं है। दूसरा, एक सवारी सब पे वारी। राइड ईवी एक ई-मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर से नहीं, उनका पूरा इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करती है। सारे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे। तीसरा, फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। अनुमान है कि 2030 तक 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट 5 गुना से भी ज्यादा ग्रो करने वाला है। चौथा, पैसा वसूल फाउंडर्स। मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूँ और ये पता नहीं कब बनेगा, बट नंबर्स और रिस्क दोनों समझते हैं। कैसे आया ये राइड ईवी का आइडिया? हम दोनों कजिन्स हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं एंड मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 5 साल मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया और 5 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। सीए मेरा भी पेंडिंग है, रिजल्ट आना, एग्जाम हो गया है। कितनी बार दिया? 2-3 बार हो गया। 2-3 बार हो गया। अब आप बिजनेस के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे शुरू हुआ और एक्चुअली बिजनेस है क्या? अब बहुत क्लाइंट को मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस देते थे हम लोग हमारी फर्म से। तो उसमें एक क्लाइंट आई जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक थी, उनका हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमें मालूम चला कि एक बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री में। और हमने जब और डीप डाइव किया उसमें, हमें मालूम चला कि सारे लोग इनके लिए स्कूटर बना रहे हैं, वो सिर्फ डिलीवरी के लिए बना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इनकी भी एक फैमिली है। स्कूटर ऐसा होना चाहिए कि ये अपनी फैमिली को भी उस पर लेके जा सकें, सिर्फ डिलीवरी नहीं करनी होती है उनको। तो हमने ये लॉन्च किया राइड ईवी। आज से जुलाई 24 में हमने अराउंड 10 व्हीकल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज हम मोर देन 1400 व्हीकल्स अपनी फ्लीट में ऑपरेट करते हैं। पर 5 साल में सच में पहली ईवी कंपनी है जो बिना ईवी के है। हमारा एक्चुअली हम एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे अच्छा, जो भी सिर्फ प्लेटफॉर्म है, ईवी आपका नहीं है। हमने एथर, टीवीएस iQube, जो ये ब्रांडेड व्हीकल्स है ना, ये हम खरीदते हैं। ये वो उन राइडर्स को रेंट पे देते हैं। 2 व्हीलर्स में बहुत कम कंपनीज है इस सेगमेंट में आज। 2 व्हीलर्स में कम है या ईवी में कम है? 2 व्हीलर्स में भी कम है और ईवी में और भी कम है। ऐसा क्यों है? जो चंक ऑफ यूजर्स हैं वो गिग वर्कर्स हैं या फिर बाइक टैक्सी वाले हैं। उनके पास ना सिविल है ना पैन कार्ड है, कुछ भी नहीं होता है। और कोई भी गाड़ी आप लेने जाओ, आपको एक 20-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना होता है और वो उनके पास नहीं होता है। सेकेंड थिंग क्या है, ये लोग जो विलेज से आते हैं, फॉर एग्जांपल कभी कभी ये 3 वीक्स काम करते हैं, 2 वीक्स गाँव चले जाते हैं, तो इनको रेगुलर व्हीकल नहीं चाहिए जो इनमें EMI पेमेंट करते जाए ये लोग। प्लस आज इनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, आज 2 गाड़ी को आपको कल मिलेगी सर्विसिंग होके। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे में गाड़ी सर्विस करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट इन तरह के बिजनेसेस में होता है जो मोबाइल एसेट होता है, उसको आप सिक्योर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने थोड़े से पैसे दिए, लीज कर ली, फिर कहीं छोड़ के चले गए। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी कोई हमारे पास स्कूटर लेने आता है, हम उससे एक 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। वो तो कुछ नहीं है ना। आपकी जो एवरेज स्कूटर है उसकी वैसे कॉस्ट कितनी है? 1.2 1.3। पर आप सिर्फ 3000 रुपए ले रहे हैं। यस। हम लोग जैसे 3000 डिपॉजिट लिए और उसके साथ 2200 रेंट लेते हैं। Okay. 1 वीक खत्म होता है, उसके नेक्स्ट डे उसको फिर 2200 पे करना है, वरना बंद हो जाएगा। वरना बंद हो जाएगी। हम लोग को मालूम चल जाएगा 1-2 डेज में कुछ कितने इशू। परसेंट रिन्यू करते हैं ऐसे? 60%। 40% जो रिन्यू नहीं करते वो क्या आके करते हैं? रिटर्न देके चले जाते हैं। रिटर्न करके इन गुड कंडीशन? या 99% गुड कंडीशन रहता है, एक आदमी थोड़ा डैमेज रहता है वो पे कर देते हैं। और आप भी दूसरी तरफ से फाइनेंस करा रहे हैं? यस, थोड़े फाइनेंस हैं, थोड़े हमारे ओन्ड एसेट्स हैं। बाइक्स आपकी बुक्स पे रहती हैं? हमारे बुक्स पे है अभी। कितने पैसे आपने डाले हैं खुद से और कितने लोन पे लिया है? मेरा खुद का पैसा भी 40 लाख बिजनेस में है। हाँ। प्लस हमने 3 करोड़ का एक फंड रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। 3.4। और लोन कितना है? लोन्स हमारे पास जो डायरेक्टर्स के अनसिक्योर्ड लोन्स है वो 2.5 करोड़ से, और आपको जो हमने व्हीकल फाइनेंस कराई है हाइपोथिकेशन, वो क्लोज टू 5 करोड़ से हमारे पास। और आपको कौन लेंड कर रहा है? इकोफाई, बंसल क्रेडिट, स्ट्राइड ग्रीन, ये लोग हमें लेंडिंग करते हैं गाड़ी, जिनसे अभी तक हम 450 व्हीकल्स ले चुके हैं। और क्या टर्म्स पे लेंड कर रहे हैं आपको? 3 years रिपेमेंट पीरियड एंड 16 to 18% इंटरेस्ट। ओह, दैट्स हाई। बट व्हीकल लोन तो कम इंटरेस्ट पे मिलता है, आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? बिजनेस का फर्स्ट ईयर है ना, ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है, बल्कि थोड़ा इंटरेस्ट प्रीमियम है फर्स्ट ईयर। और आपका कितना IRR है एसेट पे? हमको एक एसेट का 9,900 मिलता है पर मंथ, विच इज अराउंड 7 to 8% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट। एंड सेकेंड थिंग, वी आर वेरी क्लोज टू साइन वन डील फॉर क्लोज टू 10% ऑफ IRR। इस बिजनेस में वो वैल्यू कैप्चर कहाँ हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली। हमारा मैक्सिमम वैल्यू कैप्चर हमारे टेक में होता है।
एक तो बिजनेस हो गया कि आपके पास राइडर हैं, आप गाड़ी जाके ले लो, मिला के दे दो, बट उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर टेक चाहिए, टीम चाहिए, सिस्टम चाहिए, जो हमने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है हमारे पास कि हमें कैसे ऑपरेट करना है। तो आप कह रहे हो हम एक लीजिंग कंपनी है जिसकी मेन वैल्यू कैप्चर सॉफ्टवेयर में है। मनीष, ये काफी सिंपल टेक है, राइट? इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट प्लस क्रोनोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज एथर खुद देख ले, सो व्हाई वुड दैट नॉट हैपन? आप अगर नॉर्मल पर्सन को स्कूटर दो और गिग वर्कर्स को दो, आपको समझना पड़ेगा गिग वर्कर सर्विसिंग के लिए हर महीने आएगा, नॉर्मल यूजर 6 महीने में एक बार आएगा। तो जो आपका ऑलरेडी बिल्ड स्ट्रक्चर है वो उसके लिए तैयार नहीं है। सेकेंड पॉइंट, एथर अगर खुद जाके करता है एक्सटेंसिव मार्केटिंग, वो ग्राउंड पे लोगों को लेके आके स्कूटर देना, अल्टीमेटली स्कूटर आपके नाम पर ही रहेगा, तो वो बिल्डअप करना रेडी नहीं है किसी के पास। जो हम बिल्ड किए हैं अभी, हमने एथर के साथ बात करके एक डेडिकेटेड सर्विस कॉरिडोर खुद बिल्ड करते हैं पूरा अपने लिए, जहाँ पे हमारी गाड़ी 1 घंटे में निकल जाए। तो सिस्टम ऑफ सर्विसिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम करते हैं और जो एथर अपने पास करता है। What keeps you awake at night कि ये हो जाएगा? What do you think is the biggest problem with this business right now? इस बिजनेस का सिंपल सा फंडा है, आप प्रॉफिटेबल हैं जब तक गाड़ी रोड पे चल रही है। अगर वो रुक जाएगी, आपका प्रॉफिट रुक जाएगा, आपका रेवेन्यू रुक जाएगा। तो हमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास गाड़ी वापस नहीं आनी चाहिए। जितना पॉसिबल है गाड़ी रोड पे चलनी चाहिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन का रिस्क है। एग्जैक्टली। एनुअल सर्विस कॉस्ट कितनी है? 6,000 रुपए एवरेज। और एसेट लॉस उसका आप कितना लेके चलते हैं साल में? हम सोचते हैं कि हमारा 1% ऑफ एसेट लॉस होगा साल में।